आज हम पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक है हमारा कोरिलेशन। तो स्टूडेंट इसमें हम जो समझते हैं, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस इसकी पढ़ी थी जो हमें बुक में दी हुई हैं, थ्योरी में हमें कभी कभार लिखने के लिए आ जाती हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट इसलिए मैंने आपको किंग्स के अकॉर्डिंग जो थी वो डेफिनेशन समझाई थी, एक दो डेफिनेशंस मैंने आपको और समझाई थी, क्योंकि अगर हमें थ्योरी में दिया जाता है क्वेश्चन लिखने के लिए, तो वहां पर हमें किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी वो नाम से अगर हम बताएं कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी, तो उसकी वैल्यू थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, मार्क्स थोड़े और अच्छे मिलते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आज क्या कर रहे हैं, आज हम इसके रिलेशन को समझेंगे, इसका थ्योरिकल जो बेस है उस कॉन्सेप्ट को माइंड में एंटर करेंगे। तो स्टूडेंट यहां से हम समझते हैं कि कोरिलेशन है क्या। जैसा कि हमें स्टूडेंट नाम से पता है, कोरिलेशन इट मींस, कोर मतलब किसी चीज का अंदर तक किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोर। रिलेशन मतलब रिश्ता, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिश्ता होगा जिससे कि और एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई जाए तो क्या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ रही है, या एक के वेरिएबल की वैल्यूज कम होती है तो दूसरे की वेरिएबल भी कम होती है, या कम होने से दूसरा वेरिएबल ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट ये जो रिलेशन है इसे क्या बोलेंगे, इसी को समझने के लिए क्या होता है, कोरिलेशंस होता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर और क्या समझा जाता है, ये समझा जाता है, एक तो है रिलेशन, और ये निकालना कैसे पता चलेगा कि भाई ये रिलेशन किस हद तक है, इसका एक पैरामीटर क्या होगा, इसका पैमाना क्या है, आप कैसे नापोगे कि भाई एक चीज बताओ, अगर हम दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, सपोज महंगाई दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गई, तो उससे चीजों पर क्या प्रभाव पड़ा, चीजें क्या हुई, जब महंगाई बढ़ने से चीजों के प्राइस बढ़े तो उन प्राइस से जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से जो आम जो ग्रोसरीज मार्केट के अंदर जो चीजें पड़ती थी उनके प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ा, या हमारा और भी चीजें जो हैं बहुत सारी जो फास्ट फूड आइटम्स वगैरह में आती हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, अदर चीजों को भी, अदर आइटम्स को भी हम लेके एक एग्जांपल बना सकते हैं कि इनसे इन पर क्या प्रभाव पड़ा है। चलो ये तो हमारी समझ में आ जाएगा कि प्रभाव क्या पड़ा है, पर ये कैसे निकालेंगे कि कितना प्रभाव पड़ा है। तो इस सब चीजों का कि कितना प्रभाव पड़ा, किसकी वैल्यू से किस चीज का संबंध कितना है, और उस संबंध को नापने के लिए, उस प्रभाव को नापने के लिए कि इफेक्ट कितना पड़ता है उस चीज से, उसके लिए क्या बनाया जाता है, कोरिलेशन। कोरिलेशन को अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये था कुछ बेसिक, जैसे जैसे और वीडियो आगे बढ़ेगी और आगे अच्छे से एक्सप्लेन होगा, आपके जो दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट कोरिलेशन का अब एक बताओ, जैसे कि हम इससे पहले हमने और सारी चीजें करी थी, अब यहां पर बात करते हैं कि कोरिलेशन को सबसे पहले प्रेजेंट किससे करते हैं। भाई जैसे अभी हमने निकाला था, इससे पहले हमने निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे प्रेजेंट करते हैं, भाई जैसे मीन को किससे प्रेजेंट करते हैं, मीन को कर देते हैं, मीन का ये वाला साइन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी प्रेजेंट करने के लिए साई पाई हमने सब बता दिया। तो स्टूडेंट यहां से हम समझेंगे कि कोरिलेशन का सिंबल क्या है, किस चीज से प्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, स्मॉल आर। स्मॉल आर जो होता है वो प्रेजेंट करता है आपका रिलेशन, यानी कि कोरिलेशन को। इसका आइकन भी कह सकते हैं हम, या इससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है, अब यहां पर हम कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन ये रिलेशन है किस टाइप का, इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम एक चीज देखें कि अगर हमें देखो दो वेरिएबल है, माना कि एक एक्स वेरिएबल एक है वाई वेरिएबल, दोनों वेरिएबल आपस में डिफरेंट है। जैसे हम क्या करते हैं, एक चीज को समझते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, सबसे अच्छा एग्जांपल है प्राइस एंड सप्लाई का, प्राइस एंड सप्लाई बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज बताइए, सपोज हम एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, टमाटर। टमाटर का प्राइस बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी टमाटर के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जो भी हमारे किसान भाई होंगे या बीच में
फुटकर व्यापारी होंगे या दलाल होंगे, वो क्या सोचेंगे, जब प्राइस बढ़ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसकी सप्लाई को मार्केट के अंदर बराबर बनाए रखना है। यानी प्राइस अगर बढ़ रहा है तो जहां 10 किलो है वहां एक काम करो 20 किलो खपा दो। क्यों? क्योंकि इस समय प्राइस में बूम है, प्राइस बढ़ रहा है, 10 रुपए किलो की जगह 20 रुपए किलो मिल रहा है। और अगर देखो 10 रुपए किलो पे हम 10 किलो बेच रहे थे 10 रुपए किलो में, तो हमारा 100 का बिक रहा था, माना 30% का प्रॉफिट था। अब क्या हो जाएगा, 20 रुपए किलो पे एक काम करो, सप्लाई भी डबल कर दो। जब प्राइस डबल चल रहा है तो सप्लाई भी डबल या डबल से भी फालतू कर दो, 10 किलो की जगह 15 किलो कर दो। अब देखो 300 का हो गया। अब इस पे 30% इसका प्रॉफिट अगर 30% भी होगा तो तब देखो अगर 10 रुपए पे 30 रुपए निकल रहा था, अब कितना हो गया, 90 रुपए प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बढ़ा लिया। तो इस चीज से क्या है, हम समझ सकते हैं रिलेशन, यानी कि क्या प्रभाव पड़ रहा है प्राइस के बढ़ने से सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता सकता ये और मैं आपको समझा दूं, जो कोरिलेशन जो है ये दो टाइप से होता है। एक, अगर इसका धनात्मक प्रभाव पड़ रहा होता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा होता है, जैसे यहां पर क्या है, अगर प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई भी मार्केट में बढ़ा दी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये क्या है, जब दोनों चीजें प्लस हुई हैं, दोनों चीजों में इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है और सप्लाई के अंदर भी इंक्रीमेंट कर दिया गया है। माना कि पहले प्राइस बढ़ाया ही इस चीज से जाता है कि पहले सप्लाई रोक दी जाती है जिससे कि कमी पड़ जाए मार्केट के अंदर चीज की, और फिर उसके अचानक प्राइस बढ़ा दो, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। बट इसके साथ क्या होता है, फिर उसके बाद में जो इसकी सप्लाई भी थोड़ी बढ़ा दी जाती है। तो स्टूडेंट यहां से दोनों चीजों में अगर पॉजिटिव हो रहा है, यानी एक दोनों ग्राफ जो है, दोनों वेरिएबल हमारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मींस ये जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन जो है वो किस टाइप का है, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, या ऐसे भी पॉजिटिव साइन से तो मैंने डिनोट कर दिया है, पर इसे बेसिकली क्या करेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। हाँ, ऐसा ही नहीं है, मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि दोनों ग्राफ एक ही साइड में चले हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है बढ़ रहे हैं, अगर प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट जाएगी। इट मींस, एक बार बताओ, अगर इस समय आलू, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आलू का प्राइस डाउन है, अब उससे ज्यादा सप्लाई में अगर आप खपा दोगे, कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, उसे कोल्ड स्टोर में रख दीजिए, कोल्ड स्टोर में सजा के रख दीजिए। जब महंगा होना चालू होगा उस समय मार्केट में लाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाता। तो किसान क्या करते हैं, एकदम उस आलू को नहीं लाते हैं, पहले क्या करते हैं, उस आलू को जो मार्केट में आया उसके बाद जो और एक्सेस होता है उसे और मार्केट में लाके और प्राइस डाउन ना करके क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में या स्टोरेज के अंदर उसे रख दिया जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, अब जब प्राइस डाउन हो रहा है तो ज्यादा माल खपाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ज्यादा मुनाफा तो मिलेगा नहीं। इट मींस इस माल को कब खपाएंगे मार्केट में, कब मार्केट में लॉन्च करेंगे, जब प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी। तो स्टूडेंट ये रिलेशन होता है प्राइस एंड सप्लाई का। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके अंदर एक और चीज होती है, ध्यान रखो, कभी कभार क्या होता है, जब प्राइस घटता है तो इसी टाइप से क्या हो जाता है, सप्लाई को भी घटा दिया जाता है कि इस समय ज्यादा माल मार्केट के अंदर मत खपाओ भाई, नुकसान हो जाएगा। समझ आ गया, ये क्या था आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अब स्टूडेंट ये तो हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन होता है नेगेटिव। नेगेटिव कोरिलेशन, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे दो वेरिएबल होंगे, तो स्टूडेंट इनमें क्या हो जाएगा, आपस में हम बना लेते हैं, अच्छे से और समझते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, जो हमारे दो वेरिएबल हैं, सपोज एक्स एंड वाई, दोनों के ग्राफ जो होंगे, दो ग्राफ कभी भी सेम साइड में नहीं चलेंगे, ना तो अपवर्ड ना डाउनवर्ड। यानी दोनों ग्राफ एक साथ, जैसे वहां पर क्या था, सप्लाई और प्राइस का एक साथ चल रहा था, यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा। एक का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसी चीज को क्या बोल सकते हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, ये प्राइस एंड डिमांड जो होती है, ये क्या होती है आपकी, बहुत अच्छा एग्जांपल है नेगेटिव कोरिलेशन का। नेगेटिव कोरिलेशन
क्यों है? देखिए, जब प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया, टमाटर है, प्याज है, अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? डिमांड कैसे डाउन होगी? जो आदमी का बजट अगर 100 रुपए था, अगर वो महीने में 100 रुपए की टमाटर खरीद रहा है, तो वो क्या करेगा? अब उसे देखो, इन्वेस्ट तो उस पर कितना करना है? 100 रुपए ही करना है। अब जहां वो उसमें पहले 2 किलो लेता था, अब क्या करेगा? भाई एक काम करो, 1 किलो में काम चलाओ, डिमांड को थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम यूज कर लो, थोड़ा कम डाल लो, कम स्वाद का खा लेंगे। परंतु क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। जहां पर आपको 2 किलो में काम चलाते थे 1 हफ्ते का, वहां एक काम करो भैया, 1 किलो में काम चला लो। तो ये क्या होता है? ये रिलेशन हमारा शो करता है नेगेटिव कोरिलेशन। इट मींस प्राइस बढ़ा तो डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? डिमांड कम हो जाती है। लोग क्या करेंगे? कोई चीज ज्यादा महंगी, एक काम करो भाई, जरूरत के हिसाब से खरीदना, महंगी है एक्स्ट्रा मत लेना, बेकार जाएगी, फेंकनी पड़ेगी, क्या फायदा, पैसे खराब होंगे। ये इन कॉन्सेप्ट्स को आप सोचेंगे कि मैं इतने डीपली छोटे छोटे एग्जांपल क्यों लेके मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर जाए। और स्टूडेंट ध्यान रखिए, आप अगर एग्जाम के अंदर रटी रटाई किताबी बातें लिखेंगे, उससे मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितने आप बेसिक एग्जाम्पल्स, बेसिक्स डेमोस को अपने क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हम समझते हैं, हमने दोनों टाइप का जो है नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन दोनों हमने समझ लिए हैं। यहां पर हमने इनका यह भी समझ लिया है कि क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसकी एक डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले, ये तो हमने कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब एक काम करते हैं, थोड़ा डेफिनेशन को भी नोट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन को भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी नोट कर रहे हैं हम? पॉजिटिव की। पॉजिटिव कोरिलेशन। तो स्टूडेंट देखिए, इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा? व्हेन टू वेरिएबल, नोट करिए, when two variable move in the same direction, अभी जो मैंने आपको समझाया था। तो स्टूडेंट क्या होगा? when two variable move in the same direction, in the same direction, सेम डायरेक्शन में क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, प्राइस और सप्लाई। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होती है? मार्केट के अंदर उस चीज की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, अगर कम होती तो बढ़ा दी जाती है फॉर मोर प्रॉफिट अर्निंग। रीजन क्या होता है? जितनी आप सप्लाई कर दोगे, इस समय क्या है, इस समय एक रैट रेस लगी हुई है, चीज का भाव बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ा हुआ है, तो एक काम करो, जो भी माल है उसे खपा दो, जो भी माल है उसे खपा दो। उससे क्या हो जाएगा? माल ज्यादा पैसे में निकलेगा, ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से क्या, व्हेन द टू वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल हमने मान लिया x, प्राइस मान लिया x, और जो क्वांटिटी है वो क्या है, हमने y मान ली। व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव या पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हमने समझ लिया पॉजिटिव कोरिलेशन को, डेफिनेशन को भी समझ लिया, विद एग्जांपल भी समझ लिया। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर समझते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। समझ तो हमने लिया था, नोट और कर लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, जो प्राइस और डिमांड का जो ग्राफ होगा, प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड जो होगी वो कम होने लगती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड मार्केट की में चीज के, किसी भी चीज के आइटम के डिमांड में थोड़ी कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि लोग उसे एक्स्ट्रा खरीदना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही खरीदते हैं। जैसा कि मैंने आपको किसी भी फल या सब्जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा जो हम डेली लाइफ से पिक करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर सपोज आजकल आलू प्याज बहुत ज्यादा हाईलाइट रहते हैं, आलू प्याज टमाटर, हम समझते हैं कि अगर प्राइस प्याज का, ऑनियन का प्राइस अगर बढ़ जाता है, सपोज 100 रुपए किलो हो गया, तो जो आदमी पहले 1 किलो लेता
लेता था वो क्या करेगा, अपने बजट के अकॉर्डिंग लेगा और क्या करेगा, एक काम करो भाई आधी किलो में काम चला लो। अब जब एक घर के अंदर आधी किलो प्याज जाएगी जहां पर 2 किलो प्याज जाती थी या 1 किलो प्याज जाती थी, तो मार्केट में डिमांड पे असर पड़ेगा, डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी चीज से समझते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम इसे लिखते हैं डेफिनेशन, व्हेन टू वेरिएबल change in different direction, change in different direction, या हम कर सकते हैं move in different direction is called negative कोरिलेशन। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, तो हमने यहां पर बेसिक सा समझ लिया है कि जो हमारा कोरिलेशन होता है वो किस टाइप से होता है, पॉजिटिव किस कंडीशन में बोला जाता है और नेगेटिव किस कंडीशन में बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। स्टूडेंट्स इसमें हम आगे और समझते हैं। देखिए कोरिलेशन के अंदर आगे आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर आपका कोरिलेशन, यानी लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशंस। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम समझ रहे हैं लीनियर कोरिलेशन, इसे स्ट्रेट लाइन कोरिलेशन भी बोला जाता है। व्हेन टू वेरिएबल इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। इट मींस क्या होगा स्टूडेंट, अगर हमारी देखिए यूनिट पर प्राइस, यानी कि अगर यूनिट पर प्राइस और यूनिट्स अगर बढ़ रही हैं तो उसके हिसाब से, यानी सेम रेट के हिसाब से क्या है स्टूडेंट, हम यहां पर ले रहे हैं तो हमारा बिल क्या बन जाएगा। सपोज हमें एक करते हैं प्राइस किस टाइप से बनेगा या टोटल बिल अमाउंट किस तरीके से बनेगा। अगर हम यहां पर किसी चीज की 2 यूनिट ले रहे हैं, यहां पर स्टूडेंट समझिए, यानी कि 2 वेरिएबल जो है वो सेम इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं आप, इक्विलिब्रियम तरीके से, यानी एक समान रूप से दोनों ही बढ़ रहे हैं। यहां पर क्या है, अगर देखिए 2 यूनिट ले रहे हैं, या हम मान लेते हैं कि हमने 2 समोसे लिए, हम एक लेते हैं 2 समोसे लिए, तो हमारा बिल आ रहा है कितने, 5 रुपए। समझ रहे हैं, 2 रुपए 2 समोसे लिए हैं, यूनिट लिए हैं हमने समोसे की, तो कितना हो रहा है, 5 रुपए बिल आ रहा है हमारे लिए। बिल कितना हुआ हमारा, काउंटर पर 5 रुपए पे करने हैं। अच्छा अगर हमने 4 समोसे लिए तो हमारा बिल कितना बनेगा, 10 रुपए। डेफिनेटली 10 रुपए बनेगा, क्योंकि हम यहां से देखें तो हमारा कितना था, हमारे यहां पर प्राइस कितना था, 2.5 रुपए एक का हो गया। अगर हम एक का निकालें तो कितना हो गया, टोटल प्राइस अपॉन क्वांटिटी, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 2.5। यानी एक कोई भी चीज जो यूनिट का प्राइस है वो क्या है, 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज है। अब अगर हम इसमें अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यूनिट बढ़ेगी तो उसका टोटल प्राइस भी कितना हो जाएगा, टोटल जो बिल हो जाएगा वो कितना होगा, 10 रुपीज हो जाएगा। अगर 6 यूनिट्स हम किसी चीज की खरीद रहे हैं तो कितना हो जाएगा, हमें प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, 15 रुपीज करना पड़ेगा। अगर 8 यूनिट्स लेते हैं हम तो कितना करना पड़ेगा, हमें 20 रुपीज चार्ज हो जाएगा हमारे ऊपर, और हमें 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर हम और यूनिट्स को बढ़ा देते हैं, 10 यूनिट्स लेते हैं तो कितना, 25 रुपीज हमें चार्ज होगा। और अगर 12 यूनिट्स को लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 रुपीज। इसी हिसाब से स्टूडेंट अगर पर यूनिट को हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्राइस भी जो होगा वो भी, यानी टोटल प्राइस से मतलब पर यूनिट प्राइस तो सेम रहेगा, पर टोटल जो अमाउंट बनेगा, टोटल जो बिल होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पे हमने क्या देखा, जिस हिसाब से हमारी यूनिट बढ़ रही थी और तो इसी हिसाब से क्या है, हमारा बिल भी बढ़ता चला गया। यानी कि क्या हो जाएगा, प्राइस जो होगा वो तो देखिए पर यूनिट तो कांस्टेंट रहा, जितनी यूनिट आप बढ़ाओगे, जितने आप अगर यूनिट बढ़ाओगे, 100 यूनिट कर दिए, एक काम करो भाई 100 पेन दे दो, अगर एक पेन 500 का है तो 100 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 500 रुपए टोटल बिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी टाइप से क्या होगा, जब यूनिट बढ़ रही होती है तो उसी सेम ग्राफ जो होता है वो भी बढ़ता चला जाता है बिल का। तो हमने एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन या स्ट्रेट लाइन कोरिलेशन भी इसे बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर सेकंड समझते हैं, सेकंड टाइप्स ऑफ उसमें क्या है, नॉन लीनियर। स्टूडेंट मैंने यहां लिखना भूल गया हूं, नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन द टू वेरिएबल डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शंस द रिलेशनशिप इज सेड टू बी नॉन लीनियर कोरिलेशन।
इट मीन्स स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये हमने एक ग्राफ बना लिया है, ये हमने एक यूनिट्स का चार्ट बनाया है, किसका, नॉन लीनियर कोरिलेशन का। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या समझते हैं, इसके लिए हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। या तो आप समझ लीजिए जो हमारे घरों में जो लाइट आती है उसका भी आप बिल समझ सकते हैं, या जो हमारे घरों में जो गैस पाइप का जो कनेक्शन आता है, आईजीएल वाला पाइपलाइन जो गैस जो चलती है, उस हिसाब से भी आप समझते हैं। वैसे बिल को आप समझें तो बिजली का बिल वो और अच्छा आप समझ में आएगा। तो देखिए अगर ये क्या है, जो हमने एक्स को माना है पर यूनिट बिल है, यूनिट्स कितनी लग रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है पर यूनिट क्या हो जाएगा, वो किस टाइप से बढ़ेगा। यहां पर है नंबर ऑफ यूनिट, यहां पर है बिल, पर यूनिट क्या बढ़ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। अगर आप 2 यूनिट तक, अगर आप एक चीज से समझिए, अगर आप हमें दे दिया जैसे कि आप अपने घर के अंदर जो बिल है, अगर आप 2 यूनिट तक फूंकते हो, बिजली खर्च करते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपका बिल आएगा जी 3 रुपए। आपको एक जो होता है एक प्लान दे दिया जाता है कि 2 यूनिट तक करोगे, जैसे कॉल पहले पुराने समय में मोबाइल में होता था, अगर आपने 10 मिनट तक कॉल करी तो आपका ये चार्ज लगेगा, उससे ऊपर ये चार्ज लगेगा। तो अगर आप 2 यूनिट तक खर्च कर रहे हो तो आपका बिल कितना आएगा, 3 रुपए। अच्छा, अब अगर आपने यूनिट थोड़ी बढ़ा दी, जैसे बिजली में होता है ना सरचार्ज बढ़ जाता है, अगर आपने 50 कॉल से ऊपर कर दिया तो आपका अभी तो जैसे लग रही है 2 रुपए पर यूनिट, अगर आपने 50 यूनिट से ज्यादा अगर आपने लाइट फूंकी है तो क्या हो जाएगा, जो 2 रुपए था वो क्या हो जाएगा, 2 रुपए 25 पैसे पर यूनिट का हिसाब से आप पे चार्ज लग जाएगा। तो क्या होता है, टोटल अमाउंट में फिर 2 रुपए 75 पैसे की गुणा हो जाएगी, 2 रुपए 25 पैसे की गुणा हो जाएगी। तो इस हिसाब से क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा। तो यानी अगर आप 4 यूनिट तक फूंक रहे हो, 4 यूनिट तक अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपका बिल पे जो चार्ज लग जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 रुपए का। यानी 4 यूनिट तक अगर आपने करी तो आपका बिल कितना आएगा, 7 रुपए। बिल के अलग अलग स्लोप बन जाया करते हैं ना, उसी टाइप से। अगर 6 यूनिट अगर आप फूंक रहे हो, 6 यूनिट तक अगर आपका बिल होगा तो कितना हो जाएगा, 12 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 8 यूनिट अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको 18 रुपए। यानी अगर आप पर यूनिट निकालेंगे ना चार्ज, तो आप देख रहे हैं चार्ज बढ़ता जा रहा है। अगर हमने 2 रुपए के हिसाब से निकाला था तो देखो 3 यूनिट थी, 2 रुपए के हिसाब से था, यानी कि पर यूनिट कितना है, 1.5 यानी 1.5 रुपए दे रहे थे। अब देखो अगर हमने 7 यूनिट फूंक रहे हैं और 4 रुपए इसके हिसाब से होगा तो कितना होगा, 1 रुपए 75 पैसे हो गया। तो देखिए 25 पैसे जो है यहाँ पर बढ़ चुका है चार्ज। तो स्टूडेंट अब देखिए अगर हमने 12 फूंकी है, 12 यूनिट तक अगर फूंकी है, तो हम 6 से करें तो देखो 2 रुपए पर यूनिट चार्ज देना पड़ रहा है। कहां देखो 1.5 रुपए था, अब 1 रुपए 75 पैसे हुआ, यानी 25 पैसे और बढ़ा, और 25 पैसे और बढ़ गया, अब 2 रुपए यूनिट हो गया। तो स्टूडेंट इसी टाइप से क्या हो जाएगा, दोनों नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा, ग्राफ में क्या हो जाएगा, दोनों एक इक्विलिब्रियम टाइप से नहीं बढ़ रहे हैं, क्या है, हर कदम पर स्लोप पर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशंस। तो स्टूडेंट यहां पर हमने समझा आज के जो कोरिलेशन है उसके बेसिक चीजें हमने समझी, पॉजिटिव कोरिलेशन समझा, नेगेटिव कोरिलेशन समझा, और फिर हमने समझा है लीनियर कोरिलेशन को और नॉन लीनियर कोरिलेशन को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की कहानी को मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ में, बेसिक एग्जांपल के साथ में, जो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट जब तक वीडियो को देखते रहें, अच्छे से समझते रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।